गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 4 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट और इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द रिसेंट रिफॉर्म अनाउंस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल, व्हाट आर द न्यू प्राइमरी टैक्स स्लैब रेट। ठीक, देखिए हम लोगों को पता है कि पहले जो टैक्स स्लैब रेट थे वो 4 पार्ट में डिवाइड थे। ठीक, कौन कौन से थे? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, लेकिन अभी जो 3 सितंबर को हम लोग अनाउंस किए हैं, ठीक है, 3 सितंबर को जो जीएसटी रेट अनाउंस हुआ है उसमें क्या हुआ है, जो हमारा 12 और 28 था, इन दोनों को हम लोग हटा दिए हैं। ठीक, तो हुआ क्या है कि जो इन दोनों 12 और 18% के अंदर आने वाले जितने भी टैक्स थे, जिन पे टैक्स कितना लगता था 12 और 18%, उनको हम लोग ले आए हैं किसमें? 5% में। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ है, जितने भी गुड्स थे जिस पे क्या लगता था 28% का टैक्स लगता था, उसको हम लोग किस में ले आए हैं? 18% में। ठीक, तो अभी हमारे जो नए टैक्स स्लैब रेट हैं वो कौन कौन से हैं? 5% एंड 18%। ठीक है, देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे टैक्स की। ठीक, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात हो जाती है किसकी? जीएसटी की, क्योंकि ये जिन्होंने टैक्स स्लैब रेट लगाया है वो किन्होंने लगाया है? जीएसटी काउंसिल ने लगाया है। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने 2016 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। वो कौन सा नंबर का था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोगों ने 2016 में किया और 2017 से हम लोगों ने क्या लागू कर दिया था? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी ना 4 टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है हमारा क्या, फर्स्ट होता है हमारा स्टेट जीएसटी। ठीक, एक होता है हमारा सेंट्रल जीएसटी। ठीक, एक होता है हमारा यूटी के लिए जीएसटी और एक होता है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, स्टेट जीएसटी नाम से क्लियर है, स्टेट, सेंट्रल, यूटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, हम लोगों ने देखा इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना इन जो टैक्स हैं उन जीएसटी है उसके लिए हम लोगों ने क्या किए हैं? अलग से प्रावधान दे रखे हैं। जैसे देखो हमारा आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके पास पावर्स होंगी कि ये क्या कर सके? जीएसटी पर रूल बना सके, लॉ बना सके। ये किस में बोला गया? 246A में। उसके बाद एक आर्टिकल है हमारा 269A। अभी हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? एक इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है, जो हमारा यूनियन होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल से वो बात करती है, फिर जीएसटी काउंसिल जो सिफारिश करती है, उसके बाद जो यूनियन ने टैक्स कलेक्ट किया है उसको स्टेट में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो ये बात किस में बोली गई? हमारी आर्टिकल 269A में। ठीक, उसके बाद एक आर्टिकल है 279A। ठीक है, 279A ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या बना सके? जीएसटी काउंसिल बना सके। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल से बना है? 279A। ठीक है, चलो ये बात हो गई जीएसटी के बारे में। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या करा है? 5% और 18%, दो में हम लोगों ने क्या करा है? स्लैब को बांट के रखा है। 2 तरीके के स्लैब हो गए हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखते हैं किस किस तरीके के स्लैब हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, 15 अगस्त को जब मोदी जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि अब हम क्या लेकर आएंगे? टैक्स फॉर न्यू जनरेशन। ठीक, तो अभी जो 3 सितंबर को जो सीतारमण जी हैं जिन्होंने टैक्स के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि अभी जो हम लोगों ने टैक्स अनाउंस किया है, जिस स्लैब रेट पे अनाउंस किया है, वो क्या होने वाला है? मिडिल क्लास फैमिली, स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, प्लस फार्मर्स। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अभी जो हम लोग स्लैब लेकर आए हैं वो बहुत ही किफ़ायती होने वाला है। ठीक है, देखो अब जब हम लोगों ने बोला कि ये 5% स्लैब की बात करते हैं, 5% स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ठीक,
देखो पहले क्या हो रहा था ना, जो 12% और 18% रेट पे हम लोग जिस पे जीएसटी देते थे, वो सारे सर्विस और गुड्स को हम लोग अब किस में पढ़ते हैं, 5% में। ठीक, जैसे देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फूड की। ठीक, फूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आ रही, जैसे पैकेट आइटम्स है, बटर, घी, चीज़, ये सारी चीज़ें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ठीक है, उसी में हमारा बेबी प्रोडक्ट भी आ जाता है। ठीक, उसके बाद देखो हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में हमारे मेडिसिन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, देखो हेल्थ केयर प्रोडक्ट 5% जीएसटी में आता है, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो आता है हमारे 0% में। ठीक, किस में आएगा, 0% में, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद देखो सर्विस में देखो सैलून, जिम, बार्बर, उसके बाद होटल्स, जिसमें जो रेट है, जो 75,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर उसका सर्विस चार्ज होगा, ठीक, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 5% जीएसटी। ठीक है, और उसके बाद करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे ट्रैक्टर्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या लगेगा, 5% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये बात हो गई 5% की। अब बात करते हैं हम 18% की। पहले जिन गुड्स पे 28% का टैक्स लगता था, उस पर अब कितना लगेगा, 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है उस पर, जैसे हमारा एयर कंडीशन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, वो टेलीविज़न जो कि 32 इंच से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक, 32 इंच का टीवी है, ठीक, और उससे ज़्यादा के बड़े जो टीवी है उस पर हम लोग कितना लगाएंगे, 18% का जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सारे ऑटोमोबाइल्स, ठीक, ऑटोमोबाइल्स में हमारे कार्स आ जाएंगे, 3500 सीसी से ज़्यादा है, और ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, हमारा 18% जीएसटी। और बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाएगा हमारा सीमेंट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उस पर क्या लगेगा, हमारा 18% जीएसटी। देखो हम लोगों ने ना स्लैब को 2 पार्ट में बांट के तो रखे हैं। ठीक, एक हो जाएगा हमारा 5% और एक हो जाएगा हमारा 18%। लेकिन उसके बाद जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, जिसको हम लोग लग्जरी लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लग्जरी आइटम्स। ठीक, और एक होते हैं हमारे सीन प्रोडक्ट्स। ठीक, सीन प्रोडक्ट्स वो होते हैं ना जिससे लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे तंबाकू, सिगरेट, ऐसे वगैरह चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों पे हम लोग क्या लगाते हैं, 14% का क्या लगाते हैं, जीएसटी रेट लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो 14% में सीधे सीधे याद कर सकते हैं हम लोग वो उन सामान को, उन आइटम्स को जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान होता है, और लग्जरी आइटम, तो ये आ जाएंगे हमारे 40% में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंक्स, गुड्स और लग्जरी आइटम, देखो तंबाकू, जो तंबाकू उसमें आ जाएगा हमारा सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो लग्जरी आइटम्स में क्या क्या आ रही हैं, ठीक, हाई एंड कार्स, ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्राइवेट जेट्स, उसके बाद हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। देखो ये दोनों चीज़ें ना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, स्पेशल 40% रेट पे। ठीक, अब बात करते हैं 0% रेट की, मतलब निल रेट, जिसपे किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक, देखो क्या आ रहा है, निल रेट सर्विस। सबसे पहले आ रहा है हमारा इंश्योरेंस। अभी बात किए थे हम लोगों की हेल्थ प्रोडक्ट्स पे जितनी भी चीज़ें उसमें 5% का जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एजुकेशनल सर्विस पे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ना एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग एजुकेशन में जो जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कॉपी, बुक, पेंसिल, रबर, सारी चीज़ें आती है ना, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हमारे आज के टैक्स की। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।